गांव से इसकी पहली शुरुआत हुई और अब हमारे बीच में नहीं है भाई सुभाष चौहान जी, जिन्होंने पिछले आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल से बड़ी कमजोरी के बाद और बीमारियों के बाद उन्होंने अपना शरीर त्यागा। जो बलिदान रेल रोको आंदोलन में भिवानी और दादरी का था, हिसार का था, जींद का था, और जो संपूर्ण शांतिपूर्वक रहा 23 दिन तक, कोई सरकार के एक पैसे का नुकसान नहीं हुआ। इस आंदोलन में जब जब सरकार ने कहा कि हाँ हमें हिंसा से आंदोलन तोड़ना है, हिंसा सरकार ने की, लेकिन आंदोलन हर बार मजबूत होकर निकला। 2010 में सुनील सोरान की शहादत पर हाथ सरकार ने हमारे गले पर डाला था, लेकिन उसका इलाज वहीं का वहीं हो गया था। इसके बाद 2012 में रेल को आंदोलन दोबारा शुरू हुआ और सरकार ने संदीप कड़वासरा की शहादत ली और 101 भाइयों को जेल भेजा। से सम्मान 7 दिन बाद जेल के फाटक खोल के सारे चार्ज वापस लेके सब भाई घर में। ये आप लोगों की ताकत। 2013 गृह मंत्री का घर और जाट समाज, जिसे अवैध सुरक्षा दिल्ली की कहते हैं, वहां जाटों का कब्जा था और सरकार ने माफी मांगी, तब कब्जा छूटा। हम हिंसा सांकेतिक है। ये जो रेल रोकना, गृह मंत्री के घर जाना, ये कब गए हम लोग? जब सरकार ने बात अनसुनी की। 22 फरवरी को दोबारा 14 फरवरी को आंदोलन शुरू हुआ, बिल्कुल शांतिपूर्वक था। 2 साल से सरकार एक साजिश रच रही थी, राजकुमार सैनी को छोड़ के, और जगह जगह 35-1 का नारा दिलवा रही थी। इस हरियाणा में पंडित भगवत दयाल शर्मा भी मुख्यमंत्री बने, दूसरी बिरादरी के लोग भी मुख्यमंत्री बने। क्या हरियाणा के आदमी ने कभी किसी आदमी से नफरत की? तमाम जितने मुख्यमंत्री आए, क्या किसी ने इस हरियाणा का भाईचारा बिगाड़ने का प्रयत्न किया? नहीं। ये हरियाणा जात पात का प्रदेश नहीं है। 2014 में विकास के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे, बाकी तो पगलाए हुए थे, यहां भी पगला गए। इन्हें 7 लोकसभा सीट दी। इन्होंने सोचा कि यहां तो बांट के काम कर लिया पूरे देश में, हिंदू और मुसलमान, हरियाणा को कैसे बांटे? इन्होंने साजिश रची। जो पुराने हरियाणा के लोग थे, जो पुराने राजनीतिक थे, वे तो इस काम को कर नहीं सकते। ऐसा चेल्ला पकड़ो एक जो 5वें साल पार्टी बदलता हो। राजकुमार सैनी को सैनी कहना भी गुनाह का काम है। सांसद राजकुमार को कहूं, क्योंकि सैनी कहने से ऐसा लगता है जैसे वो उस बिरादरी का है। वो तो किसी भी बिरादरी का नहीं, वो तो उन जानवरों में शामिल है जो भाईचारा चाहते ही नहीं, वो मानव जीवन में ही नहीं है। अगर मानव जीवन उसका होता, किसी बिरादरी से होता, क्योंकि तुमने उसे बंसीलाल की सरकार में रखा। क्या वो कभी के खिलाफ बोला? तुमने उसे लोकदल में रखा, कभी वो जाट के खिलाफ बोला? वो कांग्रेस में रहा, कभी वो जाट के खिलाफ बोला? उसे सपना दिखा दिया कि भजनलाल की ढाल तुझे मुख्यमंत्री बनाओगे। भजनलाल की जड़पट की विरोध जाट का करते करते तेरी कहां औकात है? उसने भौंकना शुरू किया, जगह जगह जाके 35-1 का नारा दिया। उसकी मीटिंग में 36 बिरादरी का आदमी नहीं जाता था, बीजेपी का कार्यकर्ता जाता था। हमारे बावड़ा साहब हैं, वो कहते हैं जो पार्टी में गया वो अपनी कौम से मर गए।
जो जिंदा है वो कौम में आएगा वापसी। और ये साबित कर दिया आपके धरने ने कि भाई मांडा जी आपके बीच में आए, पार्टी से ऊपर उठ के आए, भाईचारे के बीच में। रोहतक का बीजेपी का जिला अध्यक्ष पंचायत में आया और उसने कहा पहले कौम का हूं और बाद में उसका। कल भाई दिनेश मलिक वहां के सीनियर नेता थे फरीदाबाद के, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे फरीदाबाद। क्यों? हरियाणा के आदमी का बंटवारे में विश्वास नहीं है। उससे ये फैलाया, अपने लोगों को लगा के, पेटी क्रिमिनल्स को दारू पिला के रोहतक में आगजनी करवाई, माल की लूट करवाई और हम पे सीधी मिलिट्री से गोली चलवाई। ये लंबी साजिश थी। मारे वालों को तो आया 1.5 साल में समझ में कि हिंदू और मुसलमान कैसे लड़ा, पर मैं हरियाणा के आदमी की दाद दूंगा, उसको महीने में ही समझ में आ गया कि कैसे लड़ा और किसने लड़ा। वहां तो आप टीवी पे देखते होंगे, सारे हिंदू मुसलमान गले मिल रहे और कह रहे हैं कि बीजेपी का इलाज करते हैं। तुम भी कर लोगे अगली बार। मेरा यह कहना है कि हरियाणा में भाईचारा की मिसाल मुख्यमंत्री जी नू कहे मैं हरियाणवी। कहां का हरियाणवी भाई? अगर हरियाणवी हो तो उसे भाईचारा जरूर होगा। और हरियाणा की तो पहली पहचान, हरियाणा का आदमी बस में बैठ जा किसी जाति का हो और हरियाणवी बोलने लगे, बस पे उसका कब्जा। रेल में बैठ जा, रेल पे उसका कब्जा, जाति का किसी का हो, हरियाणवी बोल जा बस। और भाई किसी शहर में मोहल्ले में चला जा, वहां उसका कब्जा। इसके भाईचारे को अगर तोड़ेंगे तो हम मुख्यमंत्री जी आपको हरियाणा का तब मान देंगे जब इस भाईचारे में शामिल होकर और धरनों पर बैठ के अरनू के सारी मांग मान ली। चौधरी देवीलाल की ढाल, हरियाणा की संस्कृति सीखनी पड़ेगी। चौधरी देवीलाल ने बस सेक्रेटरी बुलाया, कहा बा कर्जा माफ करना कैसे होगा, क्योंकि पढ़ा लिखा IAS हो। उन्होंने कहा कि जी यूं तो नहीं हो सकता, बहुत पैसे बैंक को देना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा। बोला इस बता मुख्यमंत्री कौन है? अजी आप ही हो। बोला कर्जा माफ, चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री हरियाणा। अरे भाई खट्टर साहब, इस प्रदेश ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको सोची है, मुख्यमंत्री बन जाओ। जिस दिन तक मुख्यमंत्री बन जाओगे और जो भाई बाला जी ने कहा उसकी ताकत को पहुंच जाओगे कि मुख्यमंत्री की क्या पावर होती है, 1 मिनट में कह दोगे अब सारी मांगे मान ली मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। इतनी कहने की जरूरत। हमें आपसे विरोध नहीं, हरियाणा की जनता को आपसे विरोध नहीं। आपको 5 साल के लिए चुन के भेजा, लेकिन 5 साल में अगर आप अंधे, गुंगे और बहरे बने रहोगे तो फिर इन्हें ऐसा आदमी नहीं चाहिए। मेरा आप लोगों से एक ही निवेदन, इस छत्तीसगढ़ के भाईचारे को बनाए रखना और शांति बनाए रखना। आज की भीड़ देख के प्रशासन भी हिल गया होगा, अकेले जंगल में सड़क पे बैठाए थे सेक्टर 8 में, इन्होंने तो यही शहर बसा दिया। आज तो कहेंगे इन्होंने यही बता दिया, इससे बढ़ जाओगे। यू खेल भीड़ का है, प्रजातंत्र में सरों की गिनती है। अगर आप इससे ज्यादा बढ़ते चले जाओगे, 19 तारीख को बलिदान दिवस है, जहां लो ये खाली पड़ा, जहां तक भी नजर आवे इस पर आदमी गाड़ी नजर आनी चाहिए। मान लू मैं इस बात को। सारी खापे गांव बांट लो,
एक गांव में अगर 50 ट्रैक्टर है तो भाई 10 तो रोज भेज देख लो, जिसमें 100 है 20 भेज देख लो। और तुम सब्जी पूरी की बात कर रहे हैं भाई, इससे काम नहीं चले छत्तीस बिरादरी का। यू तो गेड़ा गेल दिया, हलवा खीर भी साथ रखो। टेंशन सरकार में रहे, थारे में न रहे। जितनी देर तुम बैठ के बढ़िया हलवा खाओगे, देख जितने सिपाही बैठे सूखी रोटी आओगी 3 घंटे। कंपनी बुला रखी 77, उन्हें भी ख्वाग लो भाई। है हमारे किसान के बच्चे हैं, कोई बड़े अफसर का बच्चा नहीं आता, किसान मजदूर का बच्चा आता है सिपाही में। यहाँ जितनी हाजिरी थारी बढ़ेगी और जितनी रागनी पंडित जी बढ़िया सुनाओगे, हमारे डबल काम हो, रागनी भी सुनावे और खबर भी लिखे, डबल काम भाई। जितनी बढ़िया रागनियों के कार्यक्रम, मंच पंच अब जा थोड़ा बड़ा कर लो, उधर रहेगा थोड़ा छोटा। मंच पंच बड़ा कर लो, इसी पे कर लो सीधा, रोड पे ही लास्ट तक साइज बढ़ा दो, क्योंकि पीछे वालों को फिर नजर आने लगे बोलने वाला। और गांव गैल ट्रैक्टरों की ड्यूटी लगा दो, सारी खाप के प्रधान यहाँ है। जो सरकार हमारी खापों को बदनाम कर रही थी, वो भी संदेश डालिया, दैया खाप का प्रधान कोई और, सामने किसी और को करते थे। तो मेरा तो आप लोगों से यही निवेदन है, भीड़ बड़ी संख्या में रहे, हलवा पूरी बजे, रागनी सुनो, टेंशन में सरकार रहे, तुम रिलैक्स रहो। 3 महीने से पहले गेहूं का बाटा नहीं आना, सरसों के भी 2 महीने है, 2 महीने या 1.5 में कट जाएगी। तो 1.5 से पहले तो कोई चिंता नहीं, पानी लगाना। जो 5वें हिस्से की ट्रॉली कही, वे पानी 4 हिस्से के लगा ला करियो, 5वें के यहाँ आ जा करियो। गांव गए 36 बिरादरी। रात मेरे पास फोन आया सोनीपत से, वो कह रहे जी पहले तो सब लोग आगरे थे 7, अब तो कंपटीशन शुरू हो चुका कि 20 ट्रॉली बामणों की, 25 ट्रॉली कश्यपों की, 10 ट्रॉली बनियाओं की। अब तो बनिया भी दुकान छोड़कर ट्रॉली लेकर आ रहा भाई। अब यू भाईचारा जो संदेश था इस पूरे देश में, ये हरियाणा से जाना चाहिए कि हरियाणा के किसी भाई के साथ अन्याय होगा तो 36 बिरादरी उसके साथ खड़ी। और जिस दिन यू देश में संदेश चला गया, जैसे पहले हरियाणा के पीछे सारा देश चलता था, आगे भी सारा देश थारे पीछे चलता। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं नारे बुलवाऊंगा, नारे बोलने के बाद आपको उठने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी वक्ता बहुत है, हमें जाना है, दलाने जाना, फिर जसिया जाना। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो शांतिपूर्वक 90 दिन आप लोगों ने रखा। और मैं फिर धन्यवाद देता हूँ संघर्षशील जो साथी हैं, जो आप सबके लिए यहाँ इंतजाम करते हैं, पूरी कमेटी और आप सब लोग, सब धन्यवाद के पास रहें। मैं नारा दूंगा, 36 जात का भाईचारा, 36 जात का भाईचारा, 36 जात का भाईचारा। आंदोलन में शहीद, आंदोलन में शहीद, आंदोलन में शहीद। जाट एकता जिंदाबाद, जाट एकता जिंदाबाद, जाट एकता जिंदाबाद। और दूसरी बात बता दूं, जिला क्या होगा थारा अलग अलग, सारा देश आग ठीक करवाने भिवानी आता था, ठीक आता था, नहीं आता था पूरी यूपी। इसलिए थारे से उम्मीद ज्यादा है, जितनी मजबूत मजबूत यहाँ खाप है ना, हमारे भी गठवाड़ा खाप बड़ी बतावे, पर सांगवान और सोरान से छोटे हैं कामों में, है नहीं है। इसलिए इसको फोगाट, सातगामा, हवेली सब मिलके लग जाओ, इसको ऐतिहासिक बना दो। जिस तरह से 36 जात का भाईचारा खापों में, इसी तरह धरने पर कायम कर दो। जय हिंद, जय भारत।
रोज साजिश लगा रचेंगे लोग, उन साजिश से सावधान रहना है। किसी की साजिश में नहीं आना, साजिश से सावधान रहना और इन साजिशों से बाहर निकल के शांतिपूर्वक धरने रखे। वकील भाई तारे पास आ लिए, ये नोटिस ऐसे ही अर्जी भरती हो, कागज की पूर्ति हो। एक बात और थी रासुका की, भाई बैठियो 2 मिनट। सरकार को हमने बता दिया, थारे पास तो है रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, उसमें हम हटते नहीं, क्योंकि हरियाणा से ज्यादा राष्ट्र की सुरक्षा करने वाला पूरी दुनिया में कोई नहीं। हर बॉर्डर पे सादत आपकी है, पर हमारे पास एक ऐसा कानून है जासू का, जनता सुरक्षा कानून। अगर वो लगा दी इस पब्लिक ने, तो न तो थारी सरकार आवे, न मोदी की आवे, और न गांव में कोई सरकारी कर्मचारी घुस पावे। इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग लगातार जिला अध्यक्ष के संपर्क में रहते हैं, क्या प्रक्रिया चल रही, क्या काम है। आप सारी खापे भी रोज संपर्क में रहे, आपस में बैठ के शाम को जाने से पहले मीटिंग कर ले और मीटिंग करके अगले दिन की योजना बना ले। कोई अफवाह में किसी की ना है, धरना शांतिपूर्वक रहना। जय हिंद, जय जाट।